जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, देवताओं के कहने पर सरस्वती जी दासी मंथरा की बुद्धि को कैसे फेर देती हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। विपत्ति हमारी बिलो के बड़ी, माँ तो करऊं सोई आज, और राम जाहि बन राजु तजो, होई सकल सुर काजु। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, और भयऊ सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुण्य कहीं निहोरी, और माते तो ही नहीं थोरी खोरी। अर्थात देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, और तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, और जइयऊ अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हो। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। अब सरस्वती जी अयोध्या जा रही, फिर क्या करती हैं, ध्यान से सुनिए। बार बार गई चरण सकोची, और चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच करुती करतूती, और देख न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब यह विचार चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काजु विचारी बहोरी, और करही चाहे कुशल कभी मोरी। हरस हृदय दशरथ पुरे आई, और जनुग्रह दशा दुसही दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्साहस दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मदमती चेरी, कैकेयी केरी, और अजस पिटारी ताही करे, गई गिरा मत फेरी। अब सुनिएगा सरस्वती जी कैसे मंथरा की बुद्धि को फेर देती हैं। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फिर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, और मंजुल मंगल बाजी बधावा। पूछ से लोगन काह उछाऊ, और राम तिलक सुन भाव रे दाहू। अर्थात मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राग तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। कर रही विचार कुबुध कुजाती, और होई अकाज कवन विधि राती। देखे लागी मधु कुटल की राती, और जिमे गौ तकई लेवु के ही भांति। वह दुर्बुद्ध नीच जात वाली दासी विचार करने लगी किस किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दूं।
भरत मातु पई गई बिल खानी, और कहा अनमनि हंसी कह हंसी रानी। उतरु देहि ना ले ही उसासु, और नार चरित कर ढार सियासु। अब देखिएगा मंथरा जी क्या कर रही हैं। वह उदास होकर भरत की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस लेती है और प्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कहे रानी गालू बढ़ तोरे, और दीन लखन सिक अस मन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, और छाड़ी श्वास कारी जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब ही वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। समय सभय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपालु, और लखन भरत रिप सूद मनु, सुनि भा कुबरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को उमाई, और गालो करब के कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, और दे जैन जने सुदे जुब राजू। अर्थात वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूं, बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयऊ कौशलई विधि अति दाहिनी, और देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊं कस न जाई सब शोभा, और जो लक मोर मन क्षोभा। और कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पितु विदेश न सोच तुम्हारे, और जानते हो बस ना हूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखऊं न भूप कपट चतुराई। अर्थात तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपटी चतुराई तुम नहीं देखती हो। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, और झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि से कबहू कह से घन फोरी, और तब धर जीव कड़ावहू तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहे घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकाल लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, अति विशेष पुन चेर कई भरत मात मुस्कान। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बदन सिक दीन ही तो ही, और सपनहु तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, और तोरे कहा पुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है।
सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, और यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साच हूँ काली, और देहु मांगे मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूरवंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुबाहु पियारी। मोह पर करई सनेहु विशेषी, और मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। अब क्या कह रही हैं? राम को सहज स्वभाव से ही सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विद जन्म देहि कर छोहू, ओहो राम सिय पूत पुतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक छोब कस तोरे। क्या कह रही हैं? जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा है? भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराओ। और हरस समय विस्मौ करसी, कारण मोहि सुनाओ। कैकेयी क्या कह रही हैं? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। कहीं बार आस कर सब पूजी, और अस कछु कहब जीव कर दूजी। होरे जोगु कपारु अभागा, और भलहूँ कहत दुख ररहूँ लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने से पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, तो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठ फुर बात बनाई, और ते प्रिय तुम्हें करहूं मैं माई। हमहू कहबे अब ठाकुर सुहाती, और नाही त मौन रहबे दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं ठाकुर सुहाती मुंह देखी कहाँ कहूंगी करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। कर कुरूप विधि पर बस कीन्हा, और बाबा सुलन्यू लहूं जो दीन्हा। को नप हो हमही कहानी, और चेर छाड़े होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, दूसरों को क्या दोष? जो बोया वो सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी? अर्थात रानी तो होने से रही। जारो जोग स्वभाव हमारा, और अन भल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, और क्षमहु देव बड़ चूक हमारी। क्या कह रही मंत्रा? हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित तुम मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे का भाग सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।